उदयपुर की पहचान और पर्यटन की धड़कन कही जाने वाली पिछोला झील एक बार फिर सुर्खियों में है। नागानगरी क्षेत्र से सामने आए एक वीडियो ने झील संरक्षण के दाव पर सवाल खड़े कर दिए। वीडियो में कथित रूप से सीवरेज का गंदा पानी सीधे झील में जाता दिखाई दे रहा है। झील प्रेमियों और स्थानीय लोगों ने इसे एक गंभीर मामला बताते हुए तत्काल जांच और समाधान की मांग की है। अब जिम्मेदार विभागों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। करोड़ों रुपए की योजनाओं और झील संरक्षण के दाव के बीच सामने आए एक वीडियो ने उदयपुर की सबसे महत्वपूर्ण धरोहरों में शामिल पिछोला झील को लेकर नई बहस छेड़ दी है। नागानगरी क्षेत्र से वायरल हुए वीडियो में कथित तौर पर सीवरेज का गंदा पानी झील में मिलता दिखाई दे रहा है, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों की चिंता बढ़ गई है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यह समस्या कोई नई नहीं है। उनका आरोप है कि लंबे समय से गंदा पानी झील की ओर प्रवाहित हो रहा है, लेकिन संबंधित विभागों की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो झील के जल की गुणवत्ता पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। स्थानीय नागरिकों ने यह भी सवाल उठाया कि एक और प्रशासन नगर निगम और स्मार्ट सिटी परियोजना झील संरक्षण के नाम पर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कथित रूप से सीवरेज का पानी झील तक पहुंच रहा है। इससे न केवल पर्यावरणीय संतुलन प्रभावित होने की आशंका है, बल्कि पर्यटन पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। झील प्रेमियों ने मांग की है कि वीडियो की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि सीवरेज का पानी वास्तव में झील में मिल रहा है तो उसे तत्काल रोका जाए। उनका कहना है कि पिछोला झील केवल एक जल स्रोत नहीं, बल्कि उदयपुर की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यटन पहचान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब निगाहें नगर निगम, स्मार्ट सिटी और जिला प्रशासन पर टिकी है कि वे इस मामले में क्या कदम उठाते हैं और झील संरक्षण के दाव को किस तरह धरातल पर साबित करते हैं। नमस्कार, टी न्यूज से मैं मनीष पानेरी। आज मैं पिछोला के पास नागानगरी में आया था। जिस प्रकार मोहल्ले वासियों, क्षेत्रवासियों की समस्या को समाधान लेकर, आइए जानते हैं इनकी किस प्रकार की समस्या है। शुभ नाम बताएंगे आपका? रुखसाना खान। बताओ आप। अरे भैया, ये क्या है कि सीवरेज लाइन बनाई है, इसमें सारा मालजा आए दिन निकलता है और हमको बहुत परेशानी होती है। और जो बुजुर्ग नमाज पढ़ने जाते हैं वो भी बेचारे इधर से इधर और यूं होकर इधर इधर कैसे टापे मार के चल जाते हैं ये। और बहुत हद से ज्यादा परेशानी है और सारी लेटरिन निकलती है इधर से और सारा उधर ऊपर से आता है, इधर से आता है और सारा यहाँ बिल्कुल हम 2-3 घर वालों को परेशानी बहुत ज्यादा है। तो आपके पार्षद साहब इधर दौरा करते हैं या नहीं करते आपके इधर? मदन दवे जी बताएं। हाँ, तो वो तो आते हैं, उनको बोलते तो वो भी करवाते हैं। मगर अभी क्या है कि ये जैसे पब्लिक है, जो कौशल भैया पास में रहते हैं तो यहीं जाते हैं, वो उनको बुलाते हैं, वो भी आ जाते हैं। ऐसी बात नहीं करनी, आते हैं वो भी। आप क्या कहना चाहेंगे? ये समस्या हमारे से दूर की। जैसे आपका त्योहार आ रहा है अभी, जो थोड़ी मिलन मोहरम आ रहा है, इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? बताएं, प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? जल्द सफाई हो, ऐसा कुछ अच्छी होनी चाहिए, अभी साफ सफाई होनी चाहिए। त्योहार है, निपट जाए बस। बताएं। आराम से त्योहार निपट जाए। ये यूं नहीं कि जब त्योहार आए और ये सारा मालजा निकले, बच्चे बेचारे कहाँ खड़े रहे क्या करे जी। और ये परेशानी है, समस्या है। तो किसी टाइम निकल जाता, कोई इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। और अभी पब्लिक ये बच्चे हैं और बाहर से भी लोग जैसा कि आपके क्षेत्र में बताया था कि सूरज का पानी भी पिछला में जा रहा है ना, पानी जा रहा है, के अंदर ही जा रहा है। हाँ, आप कुछ बताएंगे इस मामले में? सर मेरे भी इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम, मेरे उधर रात दिन बदबू आती है सर। मेरे छोटे छोटे बच्चे बीमार हो जाते हैं, रात दिन यही प्रॉब्लम है मेरे भी। गली में भी जाके देखो, गली में बता दूं आपको, उधर बता दे, चले दे। हाँ बताएं। हमारे यहाँ सर ये गटर है, ये गटर के पानी ये कुंडी के अंदर आता है, बहुत गंदगी फैलती है और ये उदय कोठी वाले के यहाँ से भी पूरी बदबू आती है और गटर का पानी आता है यहाँ से आए दिन। अब गर्मी में सर छोटे छोटे बच्चे हमारे रहे कैसे, हम यहाँ बहुत प्रॉब्लम है सर। किसी पानी के होटल का या गटर का पानी आता है, उससे बीमार होता है। ये पास पीछे आपकी कौन सी होटल बनी हुई है? उदय कोठी होटल बनी हुई है। उदय कोठी होटल बनी हुई है। इसका गंदा पानी आपके इधर? हाँ, इधर आता है, सब बीमार, पूरी गली बीमार रहती है। मेरा बच्चा भी ठीक नहीं रहता। पूरा बदबू सर, पूरा बदबू। अभी गर्मी में तो इतनी बदबू है। 4 महीने से बीमार हूँ सर मैं। 4 महीने से बीमार है। पीछे उदय कोठी होटल बनी हुई है। उदय कोठी होटल से पूरा गटर का पानी आता है इधर और बड़े बड़े कंचले सांप वगैरह भी इधर आ जाते हैं, ये गटर में से निकलते हैं। अब कैसे सेफली क्या करे बताओ?
सर यहाँ ये पानी यहाँ पे आता है तो घर के अंदर हमारे कितनी बदबू होती होगी सर। यस, आपका नाम बताएं। मेरा नाम है नईम अदीम मोहम्मद, मैं नागा नगरी निवासी। मैं ये आवेदन करता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत गंदगी हो रही है, सीवरेज लीकेज हो रहा है। जब भी हमारा कोई त्यौहार आता है और ये सीवरेज लीकेज हो जाता है, इसके लिए मैं बहुत कहना चाहता हूँ कि सरकार को कि हमारे यहाँ नागा नगरी में आके सीवरेज को सही करें बिल्कुल, और गंदगी ना फैलाएं। हम बहुत परेशान हो गए हैं मोहल्ले वाले। सभी से गुजारिश है जल्द से जल्द आके, और कलेक्टर साहब से निवेदन करता हूँ कि आके देखिए एक बार सीवरेज को। बहुत परेशान हो रहे हैं हर मोहल्ले वाले, और गंदगी जा रही है हर मकान के अंदर। धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, जी। नागा नगरी निवासी हूँ और यहीं का रहने वाला हूँ। और यहाँ जो सीवरेज का जो भी काम करा इन लोगों ने वो सही नहीं है, और सारे गंदगी होटलों की वगैरह की पूरा मैदान बाहर निकलता है, और घरों के बाद बदबू वगैरह आती है, बहुत परेशान है। और बारिश में वो चौक हो जाती है तो सारा पानी झीलों में जाता है। फिर स्मार्ट सिटी का क्या मतलब हुआ आपका? जैसा कि सर मैंने कल एक ग्रुप में देखा था, जो सीवरेज का पानी पिछोला में जा रहा है। हाँ जी, इस क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? पिछोला में नहीं जाना चाहिए ना, फिर सीवरेज का क्या मतलब हुआ इसका? जी, आपने सीवरेज बढ़ाई तो स्मार्ट सिटी का क्या मतलब हुआ? जी। वही पानी पी वही पानी पी रहे हैं और वही पानी पी रहे हैं। सीवरेज का पानी भी मिल रहा है, उससे बच्चों को बीमारी भी हो रही है। तो ज्यादा आए दिन की बीमारी है, इसको खत्म करिए। जैसे आप बता रहे थे कलेक्टर साहब आके दौरा करके गए थे, तो क्या बोल के गए थे, बताएं इस मामले में। थोड़े दिन पहले कलेक्टर साहब आए थे, वो दौरा करके गए थे, तो देख के गए थे। उन्होंने देखा हुआ था, खाली देख के वो चले गए। अभी तक कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और सीवरेज क्या यहाँ ब्लॉक होती रहती है आए दिन सारा जो इन्होंने बारिश के पानी के लिए जो पाइपलाइन डाल रखी है, सारा पानी उसमें जाता है, जो वो उस होल में जाता है। होल के जरिए सारा सीवरेज का पानी तालाब में जाता है। तो ये मैंने कितनी बार एप्लीकेशन भी दी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई अभी तक की नहीं है। LNT वालों को भी कहा, तो सफाई वालों को भी कहा, सबको कहा, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की इस बारे में। तो आप नगर निगम से या कलेक्टर साहब से क्या कहना चाहेंगे? नगर निगम कलेक्टर साहब से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो इसका कोई समाधान निकाले। और आए दिन ये प्रॉब्लम होती रहती है यहाँ। और ये के होटल जो भी जिसका भी वो अगर कचरा वो खाने पीने का सामान डालते हैं, तो उस होटल पे कार्रवाई की जाए। वो उनकी तरफ से वो के सफाई वालों को पूछते हैं, तो सफाई वाले कहते हैं कि होटल का खाना इसमें फंस जाता है। तो मेरा ये है कि इसमें पाइप क्या इन्होंने बड़ा डाला है, लेकिन इसमें क्या गिट्टी साफ नहीं की है। तो इन सारे ब्लॉकों में गिट्टी भर रही है। तो अगर इसकी अच्छे से सफाई की जाए तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस सिलसिले में, बताएं। बोले नहीं जी, उसको भी खत्म किया जाए। ट्रैफिक की समस्या किस तरह से रहती है, आप जानना चाहेंगे हमारे? जैसे भैया हमारे एक्चुअली इन्होंने नगर निगम कलेक्टर साहब ने पहले मीटिंग ली थी कि वन वे क्या गया है, और अखबारों में भी कितनी बार आपने देखा ही होगा, पढ़ा ही होगा कि वन वे क्या गया है। पर वन वे नाम का वन वे, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। गाड़ियां होटलों की आती है, हम यहाँ पूरे मंजी चौक में आप देख लो, ये गुजरात पार्किंग की दूसरी गाड़ियां लगी रहती, हम परेशान होते हैं। यहाँ पे अमराई घाट से जो ट्रैफिक होता है, ये पूरी गली ब्लॉक होती है। हमारे कोई इमरजेंसी आ जाए तो हम ऑटो लेके भी किसी पेशेंट को बाहर नहीं ले जा सकते, वो उसकी डेथ यहीं हो जाएगी। हम इसमें कितनी बार बोल सके, कौशल भैया को भी बोला, इन्होंने बहुत प्रयास किए हैं जी, लेकिन इस ट्रैफिक का कोई सोल्यूशन नहीं है। तो सर, आपके जो पार्ट के जो पार्षद महोदय हैं, वो तो आते ही नहीं सर हमारे यहाँ। कितने टाइम से आपके पास नहीं आए? आपने उनको आपकी जन समस्या बताई या नहीं बताई? उनको सब बता दिया है भैया, पर वो कुछ करते नहीं है, और हमारे इधर तो आते भी नहीं हो। वो उधर ही आते हैं क्योंकि इधर कांग्रेस वाला वार्ड है। मतलब हमारा जो है, उनको लगता है कि सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस वाला वार्ड है और वो बीजेपी वाला है? तो उनको लगता है कि उनको ये लगता है कि इधर बस कांग्रेस वाले वार्ड में इधर वोट कांग्रेस से डलता है बस, इसलिए वो आते ही नहीं इधर। हमारी ये प्रॉब्लम है, और वो आते हैं तो उधर के उधर ही उनका काम होता है, इधर आके भी नहीं देखते। ये इतने दिन से वीडियो डाल रखी है, रोज गंदा पानी जा रहा है, पर इसमें कोई एक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप खुद देख रहे हो, आप गटर का पानी जा रहा है जी जी। तो अब इसका कोई सोल्यूशन, कलेक्टर साहब आगे गए फिर सोल्यूशन नहीं होता, अब किसको बोले हम? अब चैनल के माध्यम से हमने आपके वीडियो बना रहे हैं, आप अब देखो कुछ सोल्यूशन होता। सर, आप और कुछ कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? तो बताएं आप। यही कहना चाहेंगे कि मेन तो पार्किंग की या ट्रैफिक की समस्या है, जिससे आए दिन शाम के टाइम पे बड़ी गाड़ी आ जाती है। हम बाहर पुलिस वालों को कहते हैं कि भाई ये गाड़ी जा रही है, कि हम क्या करें, यूं बोलते हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पे बेरियल नहीं बना है,
जी बेरियल के लिए हमने पहले भी निवेदन किया था सबसे, मगर वो नहीं हो पाया, बेरियल हमारे यहाँ नहीं बना। दूसरा है कि स्मार्ट सिटी ने जो ये सड़क बनाई है, सड़क इतनी चिकनी हो गई जिससे कि टर्न करते ही गाड़ी स्लिप मारती है। ये सीसी रोड बनी है इसके कारण। दूसरा एक सीवरेज की प्रॉब्लम सभी ने बता दी, उससे कोई बताने की जरूरत नहीं। तीसरा ये कि लाइट बंद होती है, जो गवर्नमेंट लाइट है वो बंद होती है। उसके बाद क्या है कि हम बताते हैं कि भाई सही करना, 5, 6, 10 दिन हो जाते हैं, उसके बाद सारी पैनल बंद होता है, तब जाके सही करना आता है। जैसा मैं आपसे अभी ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे बारिश का मौसम आ रहा है, सूरज की भी अगर आपको ये तकलीफ है तो बारिश के मौसम में इस मोहल्ले के क्या हाल होने वाले हैं, आप इस मामले में बता दें। बारिश का तो ये हाल होने वाला है कि पूरा ऊपर ये होता है सर, जैसे हम धर्म सबके लिए एक ही होता है ना। जी। अब हमारा मस्जिद है, अब हमारे यहाँ पे 5 ही वक्त की नमाज पढ़ते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं ना। तो सर गंदे गंदे पैर अंदर जाते हैं। हम सबसे निवेदन करते हैं, कलेक्टर साहब जो भी है हमारे अपने पार्षद साहब, उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि गंदगी नहीं रहनी चाहिए, गंदगी का सलूशन निकालो, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, गंदगी का सलूशन निकालो। बहुत बहुत निवेदन है और बहुत बहुत हाथ जोड़ते हैं हम तो।